हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आपको लगातार हम अंग्रेजी विषय से संबंधित विभिन्न कक्षाओं के वीडियो जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी है वो उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। आज का अपना वीडियो है कि कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार उसमें क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर अपन आज का वीडियो देखेंगे। सबसे पहले बोर्ड ने जो अपनी वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी किया है उसके साथ कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, तो वो देख लेते हैं अपन। सामान्य दिशा निर्देश मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो सामान्य दिशा निर्देश क्या दे रखे हैं बोर्ड ने अपने इस मॉडल पेपर के साथ। तो पहला निर्देश दे रखा है कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए। यानी जो भी मॉडल पेपर है बोर्ड की वेबसाइट पर जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बनाए गए हैं। दूसरा निर्देश कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया। तो इस साल आपके परीक्षा पर जो प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न नया रहने वाला है। तीसरा निर्देश रहेगा सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, रिक्त स्थान पूर्ति, लघुत्तरात्मक फर्स्ट, लघुत्तरात्मक सेकंड और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश है। यानी आपके सब तरह के प्रश्न होंगे जिसमें आपका बहुविकल्पी होंगे, लघुत्तरात्मक होंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे और निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे। इसके अलावा चौथा निर्देश इसने दे रखा है कि खंड स एवं द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक और खंड य के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प दिए गए। तो खंड स और द का जो भी अपना प्रश्न आएंगे उसमें आपको एक एक विकल्प दिया गया है और खंड य का जो प्रत्येक प्रश्न है उसमें आपको दो दो विकल्प दिए हैं। यानी दो विकल्प का मतलब 3 में से एक करना और एक विकल्प का मतलब आपको 2 में से एक करना है। इसी तरह पांचवा निर्देश इन्होंने दिया है पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक एवं अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। यानी आपको जो भी इकाई वार अंक भार दे रखा है उसमें 25% तक आपके परिवर्तन बोर्ड के जो प्रश्न पत्र आएंगे उसमें हो सकता है, संभव है। छठा निर्देश दे रखा है लेखाशास्त्र, संगीत, चित्रकला एवं भाषा विषयों के दिए गए पैटर्न में आंशिक परिवर्तन विषय की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। तो आपके जो भाषा विषय है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा विषय है तो इसमें आंशिक परिवर्तन जो है अपने विषय की प्रकृति और आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। अब अपन देख लेते हैं कि बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है उसके ऊपर किस प्रकार इन्होंने लिखा है, क्या निर्देश दिए हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021। तो 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मॉडल पेपर इंग्लिश, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है। समय 3.25 घंटे, पूर्णांक 80। परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनीज के लिए जनरल निर्देश दे रखे हैं। पहला निर्देश दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। दूसरा ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन आपको हल करने अनिवार्य। तीसरा राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चंस इन द गिवन आंसर बुक ओनली। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर चाहे वो रिक्त स्थान का हो या बहुविकल्पी हो आपको आंसर बुक में ही उसका आंसर लिखना है। चौथा निर्देश फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। तो आपके जो भी प्रश्न के भाग हैं उन सभी भाग का उत्तर आपको एक साथ एक जगह पे लिखना है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पांचवा निर्देश इफ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। अगर मान लो अंग्रेजी और हिंदी के वर्जन में आपके प्रश्न में संबंधित कोई अगर विवाद है, कोई करेक्शन है, डिफरेंस है या कोई त्रुटि है तो उसमें हिंदी वर्जन जो है उसको आपको वैलिड मानना है, वैध मानना है। छठा निर्देश दे रखा है राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। कोई भी प्रश्न करने से पहले उसका सीरियल नंबर आपको जरूर लिखना है। और सातवां बड़ा महत्वपूर्ण है वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चन इज एज फॉलो। तो जो मार्क्स होगा वो उनका जो है अंक भार इस प्रकार होगा। इन्होंने सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन और टोटल मार्क्स, यानी प्रत्येक सेक्शन में कितने प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा और कुल वो जो सेक्शन है कितने नंबर का होगा। तो अपन देख लेते हैं जो क्वेश्चन पेपर होगा वो A, B, C, D और E 5 सेक्शन में बटा हुआ होगा और 5 सेक्शन में प्रत्येक जो सेक्शन है उसमें अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके कुल 20 क्वेश्चन होंगे। एक तो पहला प्रश्न होगा जिसके 10 उसके अंदर छोटे प्रश्न होंगे और फिर 2 से 11 कुल 20 प्रश्न हो रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और टोटल ये होगा पहला सेक्शन ए आपका वो 20 नंबर का होगा। तो सेक्शन ए अपने को 20 नंबर का है। दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 कुल 8 क्वेश्चन होंगे
और इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा और सेक्शन बी जो कुल है आपके वो 16 मार्क्स का होगा, 16 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपके 20 से 23 कुल 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और टोटल मार्क्स होंगे इसके 16। इसी तरह सेक्शन डी जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 और 25 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, टोटल इसके मार्क्स होंगे 10। सेक्शन ई में 26, 27, 28 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा और कुल होंगे 18 अंक। तो ये इस सेक्शन वाइज अपन ने अंक भार देगा। अब अपन देखेंगे कि सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये अपन देख रहे हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसके नीचे जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए। तो अपन देखते हैं आपके ये बड़ा पैसेज आपको दिया गया है, इस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है और फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उनका आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपका पैसेज का होगा, जिसमें पैसेज को पढ़ना और उसके साथ दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना। अब पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें दे रखा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इन द आंसर बुक। तो आपको जो है क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से सही क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ढूंढना है और उसका जो आंसर है वो आपको आंसर बुक में लिखना है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन पहला दे रखा है व्हाट वाज ए मिस्ट्री, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी तरह चौथा क्वेश्चन, इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 5वां क्वेश्चन, इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। छठे के भी 4 और 7वें के भी 4। तो इस प्रकार आपको जो भी क्वेश्चन पैसेज पर आधारित है सबके आपके बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का दिया गया है, जिनको आपको इस पैसेज को पढ़ के इनका आंसर लिखना है। तो ये 7 हुए। 7 के बाद आगे देखेंगे अपन 8वां क्वेश्चन भी आपके बहुविकल्पी है, ठीक है। इसमें ये भी 1 नंबर का है। 9वां, इसमें भी आपको इस पैसेज को पढ़ के उत्तर देना है और 10वां इसमें भी। तो अपन ये देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न होगा आपका अनसीन पैसेज का होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपके 4-4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से आपको एक सही विकल्प को छांट के आंसर जो है अपने को आंसर बुक में लिखना है। अब अपन देखेंगे कि दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे से 8वें के लिए निर्देश दे रखा अपने को क्वेश्चन नंबर 2 to 8, दूसरे से 8वें तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। ये जो क्वेश्चन होंगे इनका उत्तर अपन को 1 लाइन में लिखना है। खास बात, नोटेड बात ये है कि इनको 1 लाइन में इनका आंसर लिखना है। और अपन देखेंगे कि 2 से 8 तक प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका 1 अंक का है। इसमें आपको 1 लाइन में इसका उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 8, ये जो क्वेश्चन होंगे अपनी जो पहले वाली किताब है रेनबो के होंगे। तो ये अपने को ध्यान लगाना है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लगा के क्वेश्चन नंबर 8 तक कुल अपने जो क्वेश्चन होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो 7 क्वेश्चन होंगे वो अपनी जो पहली किताब है रेनबो उससे संबंधित होंगे और ये आपके 1 लाइन में उत्तर वाले होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अपन देख रहे हैं वेयर डिड साहेब्स फैमिली सेटल, 1 लाइन में आंसर देना है। विच डिजीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, हाउ योगा हिल्स, इस पार्ट से आया, इसका भी 1 लाइन में आंसर देना है। वो इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, प्योरिटी इज पावर, इस पार्ट से आया, इसका भी आंसर देना। तो कुल मिला के ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक जो क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये अपनी जो किताब है रेनबो उसका होगा और उसका आपको 1 लाइन में आंसर देना है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 11, 9 to 11, 9, 10 और 11, ये जो 3 क्वेश्चन होंगे ये फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान के होंगे और ये भी आपके जो है उसी रेनबो जो बुक है उसी से संबंधित होंगे और उसमें आपको रिक्त स्थान में सही शब्द छांट के भरना है। ये जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 1-1 अंक के होंगे। फिर आता है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी अपन देखते हैं। तो सेक्शन बी में इन्होंने निर्देश दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 14, 12 से 14। इसमें दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। तो इन जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अपन 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 12, 13, 14 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और इनका उत्तर जो है अपने को 30 से 40 शब्द में लिखना है। इसमें अपन देखेंगे जैसे द होप से आया है, ये द नोबल नेचर से आया है और द 7 एजेस ऑफ मेन से आया है। तो कुल मिला के अपनी जो किताब का पोइट्री सेक्शन है उसकी पोइट्री सेक्शन में 3 पोइम अपने सिलेबस में है और उन तीनों पोइम से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो अपने को पोइट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन है वो याद करने हैं और उसमें से अपने को इनका उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो अपने 3 पोइम है, तीनों पोइम को अपने को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन आंसर अपने को देखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 से 14 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी तरह आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 to 19, 15 से 19 तक। इसमें भी कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। इनका भी 30 से 40 शब्दों में लिखना उत्तर और ये जो प्रश्न होगा वो भी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये अपन देखेंगे तो जैसे ट्रबल इन बोहेमिया, ड्रॉट, स्वयंवर,
तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपनी जो सेकंड वाली किताब है जिसका नाम है अपने सेकंड वाली जो किताब है पेनोरमा, उस किताब से लिए गए हैं। तो इसको अपन देखेंगे पेनोरमा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपनी जो सेकंड जो रैपिड रीडर कहते हैं उसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पेनोरमा वाली बुक से दिए गए हैं। इनका 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है और ये जो क्वेश्चन होंगे 15 से 19 तक होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। 15 से 19, ये 18, ये 19, ये द टाइगर किंग इस लेसन का है। लव अक्रॉस द डेजर्ट इस अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, ये 2-2 नंबर के। तो 15 से 19 प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का और अपनी जो सेकंड किताब है पेनोरमा उससे होंगे। अब अपन देखेंगे सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने दे रखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है, उसको पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना था। अपन देखेंगे इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी, और ये 3 और 1 4 नंबर के हैं। तो आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा और उसके ऊपर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, उनका उत्तर लिखना होगा। ये आपके 4 नंबर का होगा। इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, ये इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो आपको दोनों एक्सट्रैक्ट में से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आप हल कर सकते हो। तो जैसा कि अपन ने पहले ही देखा है कि अपने पास 3 पोइट्री, अपने 3 पोइम जो है पोइट्री से अपने सिलेबस में है 3 पोइम, उन तीनों पोइम को अपन को पढ़ना है और उन तीनों पोइम के जो भी एक्सट्रैक्ट है उनके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अपने को देखने। तो ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और इसके 3 क्वेश्चन। इसी तरह ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसके अथवा में, इसके भी 3 क्वेश्चन। तो अपने तीनों पोइम में से कोई भी 2 एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 22। 21 to 22 इसमें दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन है इनका 60 to 80 वर्ड 60 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना। और ये जो क्वेश्चन है अपन देखेंगे 21 22 दोनों 4-4 अंक के हैं। तो ये 60 से 80 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है और ये 4-4 अंक के हैं। इसमें अपन देखेंगे, देखो, इंडिगो, हाउ योगा हिल्स, डीप वाटर, ए रूम, 10/8। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपनी जो पहली किताब है रेनबो उससे हैं। और ये जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े क्वेश्चन होंगे, यानी उनका 60 से 80 शब्दों में अपन उत्तर लिखेंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे वो 4-4 अंक के होंगे। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 अपन देखते हैं, तो इसको अपन पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। तो अपन देखेंगे इसमें इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, अनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी टू अनअवॉइडेबल रीजंस। तो अपने सिलेबस में है कि आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है, उसको डिक्लाइन करना, और उसके आधार पर उसका जो रिप्लाई होता है इनफॉर्मल या फॉर्मल रिप्लाई, तो ये अपना जो इनविटेशन का रिप्लाई है उससे संबंधित क्वेश्चन है और ये आपका 4 अंक का होगा। इसके अथवा में इन्होंने इंटरनल चॉइस दे रखी है, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट ए नोटिस। तो ये दूसरा क्वेश्चन आया है आपके नोटिस का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें अपने 3 टॉपिक इन्होंने दिए हैं। एक तो दिया है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा दिया है नोटिस और तीसरा दिया है आपके इनविटेशन का रिप्लाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अथवा में, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो अपने को एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में आपके अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट पे अपने विभिन्न वीडियो भी है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। नोटिस के ऊपर भी अपना एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इनविटेशन के लिए भी अपन बहुत जल्द आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें अपने एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और किसी भी इनविटेशन का फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में होगा, उसमें से आपको एक करना है और ये 4 अंक का होगा। इसके बाद आता है अपन देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी इज पावर, और ये 5 नंबर का है। इसके इंटरनल चॉइस में भी क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, अटेम्प्ट ए करेक्टर स्केच ऑफ पेडलर और राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। तो अपन देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये अपनी जो दूसरी किताब है उसमें से आए हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिख देंगे, अपनी जो दूसरी किताब पेनोरमा उसके क्वेश्चन है। और ये बड़े क्वेश्चन है, उनको अपन को इनका जो उत्तर है लगभग 100 से 125 शब्द में लिखना है। तो 100 से 125 शब्द में बड़े क्वेश्चन हैं, उनका आंसर लिखना है और ये जो होंगे आपके 5-5 अंक के ये क्वेश्चन होंगे। तो ये अपने को सेक्शन डी। और अब आता है अपना सेक्शन ई। सेक्शन ई में अपना क्वेश्चन नंबर 26। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसको अगर अपन डिसेक्शन करेंगे तो अपन देखेंगे क्वेश्चन एक ये आया है, इसमें इंटरनल चॉइस दूसरी ये दी गई है और तीसरी इंटरनल चॉइस ये दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में यानी सेक्शन ई में अपने
दो चॉइस आपको और दी गई, यानी कुल 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है और ये जो क्वेश्चन है आपका 6 अंक का है। अपन देखेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है राइट ए रिपोर्ट, रिपोर्ट है, इसमें भी राइट ए रिपोर्ट और इसमें भी राइट ए रिपोर्ट। तो आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा ये रिपोर्ट का मिलेगा। तो अपने को किसी भी 3 टॉपिक दिए गए हैं उसमें से एक टॉपिक के ऊपर अपन को रिपोर्ट लिखनी है और ये लगभग आपकी 100 वर्ड्स में लिखनी है। ये जो क्वेश्चन होगा आपका 6 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में भी अपने को चॉइस दी गई है, तो वो 1, 2 और 3 क्वेश्चन होंगे। 3 में से कोई भी आपको एक करना है। तो अपन देखेंगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है राइट ए लेटर, इसमें लेटर लिखना, राइट ए लेटर, और इसमें भी आपके क्वेश्चन दिया गया राइट एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भी एक लेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो हो गया वो अपना लेटर से संबंधित आएगा, लेटर में जिसमें आपकी एप्लीकेशन भी इंक्लूड है। और ये जो क्वेश्चन होगा 6 अंक का होगा। इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा जिसमें आपके सभी तरह की बिजनेस लेटर हो सकते हैं, लेटर टू एडिटर हो सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब हो सकती है। तो अपने को तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ये 6 अंक का होगा क्वेश्चन नंबर 27। आगे देखते हैं अपन सेक्शन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 28। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें दिया हुआ है योर प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू टू डिलीवर ए स्पीच। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है राइट ए स्पीच, स्पीच लिखना, या इसमें राइट एन आर्टिकल या आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका स्पीच या आर्टिकल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। या तो आ सकता है आपका स्पीच या इसके अथवा में आ सकता है आर्टिकल। और इसमें भी अपन देखेंगे कि आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिए गए, यानी आपको 2 इंटरनल चॉइस मिल रही है, कुल 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 3 में से आपको एक क्वेश्चन करना है और ये जो क्वेश्चन होगा आपका वो 6 अंक का होगा। और इसमें आपको जो लिखना होगा आर्टिकल या स्पीच वो लगभग 100 वर्ड्स में लिखना होगा। तो इस प्रकार कुल 28 अंक का जो अपना पेपर है वो आएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए हल करना है, बिल्कुल व्यवस्थित इसी मॉडल पेपर के आधार पे अपन को तैयारी करनी है। तो निश्चित रूप से हम परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।